ये कहानी है 21 सिखों की वीरता की, जब वो 10,000 पठानों से भिड़ गए। 12 सितंबर 1897 को सुबह 8 बजे सारागढ़ी किले के संतरी ने दौड़कर अंदर खबर दी कि हजारों पठानों का एक लश्कर झंडों और भालों के साथ उत्तर की तरफ से सारागढ़ी किले की तरफ बढ़ रहा है। उनकी तादाद 8,000 से 14,000 के बीच थी। संतरी को फौरन अंदर बुला लिया गया और सैनिकों के नेता हवलदार ईशेर सिंह ने सिग्नल मैन गुरमुख सिंह को आदेश दिया कि पास के फोर्ट लॉकहार्ट में तैनात अंग्रेज अफसरों को तुरंत हालात से अवगत कराया जाए और उनसे पूछा जाए कि उनके लिए क्या हुक्म है। कर्नल हॉटन ने हुक्म दिया, होल्ड योर पोजीशन, यानी अपनी जगह पर डटे रहो। 1 घंटे के अंदर किले को 3 तरफ से घेर लिया गया और ओरकजइयों का एक सैनिक हाथ में सफेद झंडा लिए किले की तरफ बढ़ा। उसने चिल्लाकर कहा, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, हमारी लड़ाई अंग्रेजों से है। तुम तादाद में बहुत कम हो, मारे जाओगे। हमारे सामने हथियार डाल दो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुमको यहां से सुरक्षित निकल जाने का रास्ता देंगे। ईशेर सिंह ने इस पेशकश का जवाब ओरकजइयों की ही भाषा पश्तो में दिया। उनकी भाषा न सिर्फ सख्त थी बल्कि गालियों से भी भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों की नहीं, महाराजा रणजीत सिंह की जमीन है और हम इसकी आखिरी सांस तक रक्षा करेंगे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे से सारागढ़ी का किला गूंज उठा। सारागढ़ी का किला पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र के कोहाट जिले में करीब 6,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये वो इलाका है जहां रहने वाले लोगों पर आज तक किसी सरकार का नियंत्रण नहीं हो पाया है। 1880 के दशक में अंग्रेजों ने यहां पर 3 चौकियां बनाई, जिसका स्थानीय ओरकजई लोगों ने जबरदस्त विरोध किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को वो चौकियां खाली करनी पड़ी। 1891 में अंग्रेजों ने वहां दोबारा अभियान चलाया। रबिया खेल से उनका समझौता हुआ और उन्हें गुलिस्तान, लॉकहार्ट और सारागढ़ी में 3 छोटे किले बनाने की अनुमति मिल गई, लेकिन स्थानीय ओरकजई लोगों ने इसे कभी पसंद नहीं किया। वो इन ठिकानों पर लगातार हमले करते रहे ताकि अंग्रेज वहां से भाग खड़े हों। 3 सितंबर 1897 को पठानों के बड़े लश्कर ने इन तीनों किलों को घेरने की कोशिश की, लेकिन कर्नल हॉटन ने किसी तरह हालात को संभाल लिया। लेकिन 12 सितंबर को ओरकजइयों ने गुलिस्तान, लॉकहार्ट और सारागढ़ी तीनों किलों को घेर लिया और लॉकहार्ट और गुलिस्तान को सारागढ़ी से अलग थलग कर दिया। ओरकजइयों का पहला फायर ठीक 9 बजे आया। हवलदार ईशेर सिंह ने अपने जवानों को आदेश दिया कि गोली न चलाई जाए और पठानों को आगे आने दिया जाए और उन पर तभी फायरिंग की जाए जब वो 1000 गज यानी उनकी फायरिंग रेंज में आ जाएं। सिख जवानों के पास सिंगल शॉट मार्टिनी हेनरी .303 राइफलें थीं, जो 1 मिनट में 10 राउंड फायर कर सकती थीं। हर सैनिक के पास 400 गोलियां थीं, 100 उनकी जेबों में और 300 रिजर्व में। उन्होंने पठानों को अपनी राइफलों की रेंज में आने दिया और फिर उन्हें चुन चुनकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले 1 घंटे में ही पठानों के 60 सैनिक मारे जा चुके थे और सिखों की तरफ से सिपाही भगवान सिंह की मौत हो चुकी थी और नायक लाल सिंह बुरी तरह से घायल हो चुके थे। पठानों का पहला हमला नाकामयाब हो गया। वो बिना किसी मकसद के इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन उन्होंने सिखों पर गोली चलानी बंद नहीं की। सिख भी उनका मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन हजारों फायर करते हुए पठानों के सामने 21 राइफलों की क्या बिसात थी। और फिर कितने समय तक? तभी उत्तर की तरफ से चलने वाली तेज हवा से पठानों को बहुत मदद मिल गई। उन्होंने घास में आग लगा दी और उनकी लपटें किले की दीवारों की तरफ बढ़ने लगी। धुएं का सहारा लेते हुए पठान किले की दीवार के बिल्कुल पास चले आए, लेकिन सिखों का निशाना लेकर की जा रही सटीक फायरिंग की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। उस बीच सिख खेमे में भी घायलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सिपाही बूटा सिंह और सुंदर सिंह वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। सिग्नल मैन गुरमुख सिंह लगातार कर्नल हॉटन को सांकेतिक भाषा में बता रहे थे कि पठान एक और हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और हमारी गोलियां खत्म होने लगी हैं। कर्नल ने जवाब दिया, अंधाधुंध गोलियां न चलाई जाएं। जब आप बिल्कुल निश्चित हों कि गोली दुश्मन को लगेगी तभी उन्हें चलाया जाए।
हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुछ मदद आप तक पहुंचाई जाए। लॉकहार्ट किले से रॉयल आयरिश राइफल्स के 13 जवानों ने आगे बढ़कर सारा घड़ी पर मौजूद जवानों की मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि उनकी संख्या इतनी कम है कि अगर वो उन पर 1000 गज की दूरी से भी फायर करेंगे, पठानों पर इसका कोई असर नहीं होगा। अगर वो और करीब जाएंगे तो पठानों की लंबी नालों वाली जिझेल और चुराई गई ली मैटफोर्ड राइफलें उन्हें आसानी से अपना निशाना बना लेंगी। वो अपने किले वापस लौट गए। ये सब हो ही रहा था कि 2 पठान मुख्य किले के दाहिने हिस्से की दीवार के ठीक नीचे पहुंचने में सफल हो गए। अपने तेज छुरों से उन्होंने दीवार की नेह और नीचे के पत्थरों के प्लास्टर को उखाड़ना शुरू कर दिया। इस बीच ईशेर सिंह अपने 4 लोगों को किले के मुख्य हॉल में ले आए, जबकि वो खुद ऊपर से फायरिंग करते रहे। लेकिन पठान किले की दीवार के निचले हिस्से में 7 फीट बड़ा छेद करने में सफल हो गए। पठानों ने एक और तरकीब निकाली। उन्होंने चारपाइयों को अपने सिर पर उठाया और उसकी आड़ लेकर आगे बढ़ने लगे ताकि सिख उन्हें देखकर निशाना न लगा पाएं। उन्होंने किले की बनावट में एक नुक्स का फायदा उठाया। वो एक ऐसे कोण पर पहुंच गए जहां ऊपर से किले में छेद करते समय उन्हें कोई देख नहीं सकता था। फोर्ट गुलिस्तान के कमांडर मेजर द वॉय अपने ठिकाने से ये सब होते हुए देख रहे थे। उन्होंने सारागढ़ी के जवानों को इस बारे में सिग्नल भी भेजे, लेकिन सिग्नल मैन गुरमुख सिंह लॉकहार्ट से आ रहे सिग्नलों को पढ़ने में व्यस्त थे, इसलिए इन सिग्नलों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। लांस नायक चांद सिंह के साथ मुख्य ब्लॉक में तैनात 3 जवान साहिब सिंह, जीवन सिंह और दया सिंह मारे गए। जब चांद सिंह अकेले रह गए तो ईशेर सिंह और उनके बाकी के साथी अपनी रक्षण पोजीशन को छोड़कर उनके पास मुख्य ब्लॉक में आ गए। ईशेर ने हुक्म दिया कि वो अपनी राइफलों में संगीन लगा लें। जो भी पठान उस छेद से अंदर घुसा, उस पर राइफलों से या तो सटीक निशाना लगाया गया या उसे संगीन भोंक दी गई। लेकिन बाहर किनारों पर कोई सिख तैनात न होने की वजह से पठान बांस की बनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ आए। उस इलाके में हजारों पठानों के बढ़ने के बावजूद लेफ्टिनेंट मन और कर्नल हॉटन ने एक बार फिर 78 सैनिकों के साथ सारागढ़ी में घिर चुके अपने साथियों की मदद के लिए फायरिंग करनी शुरू कर दी, ताकि पठानों का ध्यान भंग हो। जब वो किले से सिर्फ 500 मीटर दूर थे कि उन्होंने देखा कि पठान किले की दीवार फलांग चुके हैं और किले के मुख्य दरवाजे में आग लगी हुई है। हॉटन को अंदाजा हो गया कि अब सारागढ़ी गिर चुका है। इस बीच सिग्नल की व्यवस्था देख रहे गुरमुख सिंह ने अपना आखिरी संदेश भेजा कि पठान मुख्य ब्लॉक तक पहुंच आए हैं। उन्होंने कर्नल हॉटन से सिग्नल रोकने और अपनी राइफल संभालने की इजाजत मांगी। कर्नल ने अपने आखिरी संदेश में उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे दी। गुरमुख सिंह ने अपने हेलियो को एक तरफ रखा, अपनी राइफल उठाई और मुख्य ब्लॉक में लड़ाई लड़ रहे अपने बचे खुचे साथियों के पास पहुंच गए। तब तक ईशेर सिंह समेत सिख टुकड़ी के अधिकतर जवान मारे जा चुके थे। पठानों की लाशें भी चारों तरफ बिखरी पड़ी थीं। उनके द्वारा बनाया गया छेद और जल चुका मुख्य द्वार पठानों की लाशों से अटा पड़ा था। आखिर में नायक लाल सिंह, गुरमुख सिंह और एक असैनिक दाद बच गए। बुरी तरह जख्मी होने के कारण लाल सिंह चल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो बेहोश नहीं हुए थे और एक स्थान पर गिरे हुए ही लगातार राइफल चलाकर पठानों को धराशायी कर रहे थे। ब्रिटिश फौज में तब तक एक अजीब सा कानून था कि फौज के साथ काम कर रहे असैनिक बंदूक नहीं उठाएंगे। दाद का काम था घायल हुए लोगों की देखभाल करना, सिग्नल के संदेश ले जाना, हथियारों के डिब्बे खोलना और उन्हें सैनिकों तक ले जाना। जब अंत करीब आने लगा तो दाद ने भी राइफल उठा ली और मरने से पहले उन्होंने 5 पठानों को या तो गोली से उड़ाया या उनके पेट में संगीन भोंकी। आखिर में सिर्फ गुरमुख सिंह बचे। उन्होंने उस जगह जाकर जहां जवानों के सोने के लिए कमरे थे। गुरमुख ने अकेले गोली चलाते हुए कम से कम 20 पठानों को मारा। पठानों ने लड़ाई खत्म करने के लिए पूरे किले में आग लगा दी। रेजिमेंट 36 सिख के आखिरी जवान ने हथियार डालने से बेहतर अपनी जान देना समझा। गैर बराबरी की ये लड़ाई करीब 7 घंटे तक चली।
जिसमें सिखों की तरफ से 22 लोग और पठानों की तरफ से 180 से 200 के बीच लोग मारे गए। उनके कम से कम 600 लोग घायल भी हुए। लकड़ी के दरवाजे की वजह से किला फतह हुआ। लड़ाई के बाद सारा घड़ी किले के डिजाइन में एक और कमी पाई गई। किले का मुख्य दरवाजा लकड़ी का बना था और उसे मजबूत करने के लिए कीलें भी नहीं लगाई गई थीं। वो पठानों की जिजेल राइफलों से आ रहे लगातार फायर को नहीं झेल पाया और टूट गया। 3 बजे तक सिखों की सारी गोलियां खत्म हो गई थीं और वो आगे बढ़ते पठानों से सिर्फ संगीनों से लड़ रहे थे। पठानों ने किले की दीवार में जो छेद किया था वो तब तक बढ़कर 7 फीट से 12 फीट हो गया था। एक दिन बाद ही औरकजई सारा घड़ी से भगाए गए 14 सितंबर को कोहाट से 9 माउंटेन बैटरी वहां अंग्रेजों की मदद के लिए पहुंच गई। पठान अभी भी सारा घड़ी के किले में मौजूद थे। उन्होंने उन पर तोप से गोले बरसाने शुरू कर दिए। रिज पर अंग्रेज सैनिकों ने जबरदस्त हमला किया और सारा घड़ी को पठानों के चंगुल से छुड़ा लिया। जब ये सैनिक अंदर घुसे तो वहां उन्हें नायक लाल सिंह की बुरी तरह से क्षत विक्षत लाश मिली। वहां बाकी सिख सैनिकों और दाद के शव भी पड़े हुए थे। इस पूरी लड़ाई को पास के लॉकहार्ट और गुलिस्तान किलों से अंग्रेज अफसरों ने देखा, लेकिन पठान इतनी अधिक संख्या में थे कि वो बहुत चाहकर भी उनकी मदद के लिए नहीं आ सके। लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन पहले शख्स थे जिन्होंने उन बहादुरों की वीरता को पहचाना। उन्होंने सारा घड़ी पोस्ट के सामने मारे गए अपने साथियों को सैल्यूट किया। इस लड़ाई को दुनिया के सबसे बड़े लास्ट स्टैंड्स में जगह दी गई। जब इन सिखों के बलिदान की खबर लंदन पहुंची तो उस समय ब्रिटिश संसद का सत्र चल रहा था। सभी सदस्यों ने खड़े होकर इन 21 सैनिकों को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। लंदन गजट के 11 फरवरी 1998 के अंक 26,737 के पृष्ठ 863 पर ब्रिटिश संसद की टिप्पणी छपी। सारे ब्रिटेन और भारत को 33 सिख रेजिमेंट के इन सैनिकों पर गर्व है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस सेना में सिख सिपाही लड़ रहे हों उन्हें कोई नहीं हरा सकता। जब महारानी विक्टोरिया को इसकी खबर मिली तो उन्होंने सभी 21 सैनिकों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट देने का ऐलान किया। यह उस समय तक भारतीयों को मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक था, जो तब के विक्टोरिया क्रॉस और आज के परमवीर चक्र के बराबर था। तब तक विक्टोरिया क्रॉस सिर्फ अंग्रेज सैनिकों को ही मिल सकता था, और वो भी सिर्फ जीवित सैनिकों को। 1911 में जाकर जॉर्ज पंचम ने पहली बार घोषणा की कि भारतीय सैनिक भी विक्टोरिया क्रॉस जीतने के हकदार होंगे। इन सैनिकों के आश्रितों को 500 रुपए और 2 मुरब्बा जमीन, जो कि आज 50 एकड़ के बराबर है, सरकार की तरफ से दी गई। सिर्फ एक असैनिक दाद को कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि वो NC नॉन कॉम्बैटेंट इनरोल्ड था और उसे हथियार उठाने की इजाजत नहीं थी। ब्रिटिश सरकार की यह बहुत बड़ी नाइंसाफी थी, क्योंकि असैनिक होते हुए भी दाद ने अपनी राइफल या संगीन से कम 5 पठानों को मारा था। लड़ाई के बाद मेजर जनरल यीटमैन बिग्स ने कहा, 21 सिख सैनिकों की बहादुरी और शहादत को ब्रिटिश सैनिक इतिहास में हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।